कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित जवाहर नगर में आज सुबह एक मकान के विवाद के चलते दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि जवाहर नगर निवासी सुरेंद्र पुत्र बलवंत सिंह का पास के ही रहने वाले सुरेश सिंह से मकान को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें सुरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि सुरेंद्र एक प्रॉपर्टी डीलर है, जिसने धोखाधड़ी से सुरेंद्र का मकान अपने नाम करा लिया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर दी। एमडी वालों ने, डूडा वालों ने हमारा एक भाई चल के हमारा भाई सचिव नेता ने 47,300 मंजूर करे थे। उसके बाद ठेकेदार आया, ना तो लाइटिंग बनाई, ना कुछ चद्दर डाल कुछ कार्रवाई नहीं करी। फिर उसके बाद अखबार में फिर दिया। अखबार में देने के बाद वो 4 महीने के बाद आया, फिर उसने लैंटर्न नहीं डाला और जो है चद्दरें डाल दी और ना उसमें लाइटिंग है, ना कुछ है, ना नल है। तुम्हें किसी ने मारा भी है क्या? तुम्हें किसी? हाँ जी, मुझे उसने सुरेश ने मारा जो आज सुबह। सुरेश कौन है? जो वहीं गई है, वो एक बिजली कर्मचारी का वो है भैया। तुम कहाँ से? वो जाइए जवाहर नगर से। तो फिर यहाँ पर किस लिए आए हो आप? इसलिए एप्लीकेशन देना आया साहब। एप्लीकेशन देना आए हो? किठौर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसके चलते मारपीट के दौरान लोगों को काफी चोटें आईं। सूचना के अनुसार किठौर में एक सप्ताह पूर्व गांव के ही कुछ स्थानीय दबंग ग्रामीण अपनी भैंसा बुग्गी के साथ खेत पर जा रहे थे। भैंसा बुग्गी गांव के ही आस मोहम्मद के घर से जा टकराई, जिस पर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। मारपीट के बाद आस मोहम्मद के परिजनों को काफी चोटें आईं। आस मोहम्मद ने घटना की सूचना किठौर थाना पुलिस को दी, परंतु पुलिस ने आस मोहम्मद की कोई सहायता नहीं की और उल्टा आस मोहम्मद को डांट फटकार कर वापस भेज दिया। आस मोहम्मद का कहना है कि दूसरे पक्ष के स्थानीय दबंग लोगों ने पुलिस को पैसा देकर चुप करा दिया है, जिसके चलते पुलिस दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। अपनी सुरक्षा हेतु आस मोहम्मद ने मीडिया का सहारा लिया। ये थे हाफज जी, इरफान के पूत, अनवार का पूत, और इमरान इंतजार कालिया। तो ये क्यों मारा है आपको? यहाँ बैठी थी मैं चौकटम, अपनी धकेल का मारे अपने चौकटम बैठी। अब धमकी दे रहा हूँ मेरा बनवाना कुछ। दो लड़के हैं, अम्मा को 6-7 दिन अस्पताल में रखी, तब पुलिस नहीं आई। उनके घर तक पे भी अब भी गाली बक रहे हैं। नु कह रहे हैं क्या तो फैसला कर ले, अन्य झूठी रिपोर्टों से तुझ पे मुकदमा लगवा देंगे, तेरे लड़कों पे भी और तुझ पे भी। दमंग आदमी है जी, ना कोई थाना सुनना ना कुछ कर रहा, और जाते हैं तो थाने में भी कुछ नहीं करते। हम हमारी अम्मा को आपको क्या हुआ था? दोनों पक्षों को बंद किया था या एक को? मुझे ले गए पकड़ के, फिर लड़का पिटा हो गया, मेरी दादी को मार ली तो इसे भी वहीं बंद कर दिया। हम 2 बाप बेटों को बंद करके हमें ही चालान कर दिए। उनका एक आदमी और उसका हमारी माँ के मुकदमे का नाम भी था, उसे थाने से वहाँ मवाने से छोड़ दिया, नहीं मुलजिम होते साथ भी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बस सत्ता के दबाव में रहे जी। और क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि हमारी पहले तो सास को मारा घर में से निकाल के। हमारा आदमी आया, सुबह का काम करने के लिए गए थे, शाम को आए। और जब शाम को आए वो उनसे हमने कहा तो उनको वहाँ 10-11 आदमियों ने मारा। हमारा बच्चे को गया बाहर, वो अपने बाप को बचाने के लिए उसको भी मारा और वो भी मारा। तब पुलिस कुछ नहीं कर रही? और पुलिस बिल्कुल भी नहीं आई और उन्हीं के साथ है पुलिस भी। हमारा कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे पिटे कुटे पड़े हैं, छीते पड़े हैं, जब भी कुछ देखने को तैयार नहीं। टांग की टूट गई हमारी सास की और हमारी भी टांग तोड़ दी। खूब मारा हमें लट्ठों से। 10-20 आदमी थे, एक आदमी 2 आदमी हम 2 आदमी हमारे सिर्फ, और ये थे 10-20 आदमी मारने वाले। नंगलामल शुगर मिल व बैंक मैनेजर की मिली भगत से कई दर्जन किसानों की भूमि को बिना बताए बंधक कर करोड़ों रुपए का लोन निकाल लिया गया। मामले का खुलासा जब हुआ तब किसानों के घर बैंक के नोटिस पहुंचे। इसको लेकर नंगलामल के किसानों में खलबली मच गई। मामला मिल प्रबंधक के पास पहुंचने पर उन्होंने कुछ किसानों के नोटिस चुपचाप वापस मंगाकर मामले को दबाने का प्रयास में जुटे हुए हैं। उधर किसानों ने मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने की बात कही है। जानकारी के अनुसार किठौर क्षेत्र के ग्राम नंगलामल शुगर मिल प्रबंधक व किठौर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा मैनेजर ने मिली भगत कर दर्जनों किसानों की भूमि को बिना अनुमति के बंधक कर लिया और उस पर चुपचाप करोड़ रुपए का लोन करा लिया।
बताया गया है कि लोन मार्च 2011 माह में लिया गया था, जिसका रुपया जमा न होने पर वेदपाल पुत्र हुकम सिंह, वीरेंद्र महेंद्र शर्मा पुत्र बालकिशन, जयवीर सिंह आदि दर्जनों किसानों को बैंक द्वारा नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस किसानों पर पहुंचते ही उनके परिवारों में हड़कंप मच गया और मामले को ऊपर तक ले जाने के लिए एकजुट होना शुरू हो गए। उधर किसानों का कहना है कि मामले की जानकारी मिल प्रबंधक ने कर्मचारियों के माध्यम से किसानों के नोटिस चुपचाप वापस करा लिए। तब किसानों ने मामले को लेकर हंगामा किया और मिल प्रबंधक व बैंक मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए कहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसानों को जहां कृषि कार्ड बनवाने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं तथा इसी के साथ सुविधा शुल्क देकर भी समय पर कृषि कार्ड नहीं बन पाता है, परंतु मिल प्रबंधक व बैंक मैनेजर ने साठ गांठ कर उनकी जमीन पर करोड़ रुपया निकाल लिया। किसानों का कहना है कि मामले की गहराई तक पहुंचा जाए तो इसमें मिल प्रबंधक व बैंक की मिली भगत का और भी खुलासा हो सकता है। मिल ने कुछ लोगों के नाम से आपके बैंक से लोन निकाला, जिसमें गांव वालों की बिना अनुमति के लोन आपने दिया है। क्या मामला है, थोड़ा इस बारे में बताइए। ये टाइप अरेंजमेंट के तहत जो है ये लोन दिया गया है और शुगर मिल को ये लोन दिया गया है और शुगर मिल इसको जो है ये जमा करने के लिए उसने इसकी गारंटी है कंपनी को। कितना लोन दिया गया, कितने लोगों के नाम से दिया? ये हमारा जो हेड ऑफिस का जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से इनको जो है ये करोड़ों में है, ये मतलब जी करोड़ों में है। ये कितना लोन दिया गया है टोटल? अब लगभग मेरे ख्याल से 25 करोड़ के अंदर ही है। 25 करोड़ रुपये दिया गया, मतलब जो टोटल मतलब ये पिछला जो मतलब था, लेकिन 8% के ऊपर जो बकाया है हमारे पास वो 2011 का जो है करीब 11 करोड़ का है। 11 करोड़ बकाया। ये मिल पे बकाया, किसानों पर बकाया? मिल पे बकाया, किसानों पर बकाया रहेगा। किसानों पर नोटिस क्यों पहुंचे? किसानों के आईडी से लोन निकला पाया है, ये मामला क्या है? ये किसानों का चूँकि उनके पास सब रिकॉर्ड है, किसान अपना गन्ना गिराते हैं उनके पास, वो सब रिकॉर्ड है, तो किसानों के पे जो है ये दिखा करके मतलब ये हमारे किसान हमारा ये इनका हमारा जो है। ऐसा कोई प्रावधान है बिना किसानों की अनुमति के लोन देता बैंक? नहीं, ऐसा नहीं, प्रावधान नहीं है। फिर कैसे लोन दे दिया गया? क्योंकि ये गारंटी उसकी कंपनी की तरफ से है कि हम इसको ले रहे हैं, इसको हम समय जमा कर देंगे। कोई भी कंपनी गारंटी ले किसी भी व्यक्ति की, तो आप उस कंपनी को उस व्यक्ति के नाम से लोन देते हैं? हमारा मतलब जो है बैंक पंजाब से बैंक इसका जो है टाइप उसके तहत देते हैं, ये एग्रीमेंट बताया है इसका जो है उसके तहत लोन देगा। और ये इनका कोई बकाया मतलब ये रहता नहीं, ये अपने टाइम से पैसा जमा कर देते हैं और आज तक कभी कहीं बकाया नहीं। इसमें लोन धारक की अनुमति की जरूरत नहीं होती? नहीं, ये तो उनसे बात करते, उनके पास रिकॉर्ड होगा ना। शुगर में जो मतलब उनको जो लिस्ट देती है वो सब बाकायदा उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके। जो आप लोन या अपने बैंक से जारी करते हैं, जिसकी आईडी में लोन जारी किया है उसको बुलाना उचित नहीं होता? नहीं, उसकी जो है वो सारा कार्रवाई वेबल करता है। हमारे पास सिर्फ लिस्ट रहती है कि सब ये मतलब ये जो अभी लोन निकला है प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपए लोन निकला हुआ है, ठीक है ना? हेड ऑफिस में किया हुआ है जी, और उसके तहत ये सारा काम हो रहा है। उसमें क्योंकि मिल की गारंटी है और इसका पैसा ये पिछले विगत ये 1-2 साल पहले भी लोन लिया था, सब जमा कर दिया था, इनके ऊपर कोई बकाया नहीं है और इस बार भी जमा कर देंगे। उन्होंने काफी जमा कर दिए, बाकी एक दिन में सब खत्म कर देंगे। किसानों से कोई सरकारी से नहीं है, किसानों को हमारा कोई बकाया नहीं है और हम किसानों से कोई चीज़ को उनसे मांगने भी नहीं जाएंगे, लेकिन खाता उनको बंद करेंगे, उनको हम नोटिस दे देंगे। किसानों को सरोकार नहीं, किसानों की आईडी पे लोन किस तरह फिर दे दिया आपने? मिल का उसमें है ना, मिल का जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल से किसानों से है, हमने मिल को पेमेंट किया है किसानों। लेकिन मिल का तो कहना है मिल ने कोई लोन ही नहीं निकलवाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीएम साहब से हमारी बात हुई है, जीएम साहब का कहना है कि बैंक मैनेजर ने लोन दिया है। वो जरूर पड़े कार्ड आपको दिखा नहीं जाएगा, ये हमने पेमेंट मिल को दिया है, हमने मिल का कहना है कि हमने जो है बैंक ने जो लोन दिया किसानों को दिया है। जिस तरह किसानों की आईडी पर लोन दिया गया, तो ऐसे क्या कोई भी व्यक्ति आए किसी भी किसान की आईडी लेकर के वो उसको लोन दे, वो गारंटी ले, तो बैंक लोन दे देगा? ऐसा हम जो भी लोन करते हैं अपने यहाँ जो प्रोसेस है उसका 12 साल आएगा, उसका किसान वही आएगी, उसकी जो है वो खड़ा जाएगी। उसको बाद हम जाकर सर्वे करेंगे इसका कौन जो लोन अप्लाई किया हुआ है, अगर सर जिन्होंने नहीं आता उसको लोन करेंगे। तो प्रोसेस बैंक जो सर्वे आप लोग करते हैं तो किसान को बताने की अनुमति नहीं होती क्या? वो नहीं, जो हम लोन करते हैं मिल को छोड़ करके, हमने जो शुगर मिल को दिया है टाइप अरेंजमेंट के तहत जो हम लोन करते हैं, हमारे जो किसान ऐसा प्रावधान है टाइप अरेंजमेंट के तहत किसानों की भूमि पर मिल लोन निकाल सकता है? हाँ, वो शुगर मिल उसको देखता है, रिकॉर्ड अपने पास रखता है किसानों का। वो मेरे पास लिस्ट देगा, सब ये लिस्ट है, हमको आप लोन दे दीजिए और आपको अभी सालों से जमा करते हैं। मिल को किसने अधिकार दिया किसानों की भूमि पर लोन लेने का? अब मिल उनको रिजर्व बैंक का इंस्ट्रक्शन है ना, मतलब किसानों को ये लोन देना है, ठीक है। हमें किसानों का जो है कृषि कार्ड बढ़ाना है, कोई किसान वंचित नहीं रहना है। किसान उत्पादक है और मिल उपभोक्ता है। यदि किसान अपना माल मिल को दे रहा है, ठीक है ना, तो मिल को अधिकार क्या है कि उसकी भूमि पर लोन निकाल सकता है? नहीं, भूमि पर बंधक नहीं रखा गया है, 1 रुपये का कहीं बंधक नहीं है, कहीं कोई मॉर्गेज नहीं है,
उन्होंने बस नाम दिया क्योंकि हेड ऑफिस ने एग्रीमेंट दिया लगाए ठीक है इनको अब जो है अच्छी पार्टी सारी पार्टी है और हमें किसानों को जो है क्योंकि 1-2 पार्टी से तो पूरा पर्पज साफ नहीं होता है क्योंकि इतना बड़ा जिला है और इतना बड़ा नेटवर्क हमारे इंडिया का देखते हैं अगर मान लीजिए कुछ किसान हमारी हम 2-4-10 या 100 किसान देते हैं तो उससे मेरा पर्पज साफ नहीं हो पाता है हमको क्योंकि अमाउंट दिखाना हमने इतने किसानों के नाम दे दिया है करोड़ों में दिया है और ये क्योंकि मिल के माध्यम से होता है मिल की गारंटी होती है तो वो पैसा समय से आ जाता है अगर मिल की गारंटी सुने होती तो हम शायद सारी नंगलामल क्षेत्र जो है नंगलामल क्षेत्र जो है आपके बैंक क्षेत्र के अंदर नहीं आता फिर भी आपने लोन दिया ये क्या सर ये हमारा ऊपर से इंस्ट्रक्शन है हमारे कितने ब्रांच के इंस्ट्रक्शन हमारे मोहाने को भी इंस्ट्रक्शन है कि आप जो है ये आप वहाँ जाएंगे और इनका काम आप करेंगे आप बाकी सबसे जो पैसा टोटल कितना अमाउंट कितने लोगों की आईडी पर दिया गया ये शुगर मिल को का जो भी मतलब मेरे पास आपके पास रिकॉर्ड होगा कुछ इस बार मेरे पास जो लिस्ट आई थी उसका एक बार में होता नहीं है वो तो कई डेट में करना पड़ता है तो आज डेट में करीब 11 करोड़ का मैंने उनको बिजनेस साल दिया था वही पैसा मेरा रिफंड हो जाए तो हमारा काम आधा कर दिया बाकी खत्म कर देंगे अभी कितना रुका हुआ है अभी मेरे ख्याल से 50% को एडजस्ट कर दिया 50% भी कर देंगे दीपावली से पहले कल को दीपावली बात कर देंगे ये बैंक ने दिया है किसानों ने दिया है बैंक ये मिल नहीं दिया मिल हाँ मैंने मिल को दिया मिल से वापस दे रहा है किसानों को कोई जरूरी नहीं है बस उनका नाम आ गया है ये नाम जाना चाहिए मिल के नाम से लेकिन थोड़ा कहीं मुश्किल हो गया था किसानों को बस इतनी सी बात है इतनी सी बात है किसान